भारतीय राजनीति में पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी इस समय काफी चर्चा में हैं। चर्चा के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहली चीज तो लंबे समय काल से संसद के अंदर जनहित के मुद्दे ये उठाते रहे हैं, जिसके कारण से इनकी लोकप्रियता सब में रही है। लेकिन आज 3 अप्रैल 2026 को एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिससे इस समय ये भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए हैं। सब तरफ मीडिया में, न्यूज़पेपर में, हर जगह आपको राघव चड्ढा जी के बारे में ही इस समय वीडियोस दिख रहे होंगे। ये सेशन जो आप मीडिया में देख रहे हैं वो विषय वस्तु के बारे में नहीं है। मीडिया में तो आपको सामान्य चीज़ें दिखाई जाएंगी, उनके वीडियो बाइट दिखाए जाएंगे। यहाँ पे मैं भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए जो हमारे संसदीय अधिकार हैं उन विषयों पर भी आप सभी से बात करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले हम एक बार घटनाक्रम समझ लेते हैं। घटनाक्रम तो समझते हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज हो रही है हमारे आसपास, उसको हम अपने पाठ्यक्रम से कैसे जोड़ें, सिलेबस से कैसे जोड़ें। यदि आप आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वो न्यूज़ कैसे जरूरी होगी। हम कोई सनसनीखेज जानकारी नहीं यहाँ पर इकट्ठी करना चाहते हैं। अभी आप देख रहे हैं जैसे इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, मैं उसमें आपको ऐसी सामग्री उपलब्ध करा रहा हूँ जो परीक्षा उपयोगी है। वही दृष्टिकोण से इस पूरे मुद्दे को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं रिसेंट का पूरा सिनेरियो बता देता हूं और इसके बाद हम आते हैं कि बोलने की आज़ादी पर क्या कोई राजनीतिक पार्टी अपने सांसदों पर प्रतिबंध लगा सकती है, ऐसा क्या प्रावधान है, क्या परंपरा है, इन सब पे बात करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 105 के बारे में भी बात करेंगे जिसमें संसदीय विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है। 2026 चल रहा है 3 अप्रैल को, और आज के ताजा घटनाक्रमों के अनुसार जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा, ये डिप्टी लीडर होते थे राज्यसभा में, उपनेता जिसे हम कहते हैं, उनको पद से हटा दिया गया है और ये घटना एक बड़ी राजनीतिक हलचल के तौर पे बन चुकी है। तो आम आदमी पार्टी ने कुछ औपचारिक कार्रवाई की है। राज्यसभा का सचिवालय है, हमारे संसद के सचिवालय होते हैं, लोकसभा का अपना सचिवालय, राज्यसभा का अपना सचिवालय है। चूंकि राघव चड्ढा राज्यसभा से जुड़े हुए हैं तो राज्यसभा सचिवालय को आम आदमी पार्टी ने एक लिखित पत्र लिखा और जिसमें राघव चड्ढा जी की जगह पे एक दूसरे पर्सन हैं, उनको नया उपनेता नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। संभवतः डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल हैं जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक है। तो अभी तक उपनेता के पद पर राघव चड्ढा थे और राघव चड्ढा की जगह पर अब एक नए व्यक्ति को उपनेता बनाया जा रहा है, यानी इनको इस पद से हटाया जा रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज और हुई है, आम आदमी पार्टी ने विशेष रूप से यह मांग की है कि राघव चड्ढा को जो आम आदमी पार्टी का कोटा है सदन में बोलने को लेकर के, उनको बोलने का समय ना दिया जाए, यानी उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक रोक लगाने जैसी बात हो रही है। और ऐसा राघव चड्ढा जी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है ना, एक वीडियो जारी किया है संसद के बाहर से खड़े होकर के, और उन्होंने कहा है कि एक भावुक वीडियो है। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे, मीडिया में आप वीडियो देख रहे होंगे काफी सारे, तो इन्होंने अपने वीडियो में कई सारे गंभीर सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा कि मैं लगातार जनहित के मुद्दे उठाता हूं, है ना, सदन में आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज से बढ़ती हुई जितनी भी कीमतें हैं, डेटा रोल बैक नहीं हो रहा है, मिडिल क्लास पर टैक्स लगाया जा रहा है, गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग, चाहे वो ब्लिंकिट के हों, जोमेटो को हों, स्विगी को हों, तो गिग वर्कर्स को लेकर कई सारे इन्होंने, हवाई टिकटों के जो दाम हैं, कई मुद्दों पर इन्होंने लगातार बात की है और इसी कारण से युवाओं से डायरेक्ट ये कनेक्ट करते हैं और ये युवाओं के चहेते बने हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि क्या जनहित के मुद्दे उठाना अपराध है, जिसके कारण से मुझे राज्यसभा में बोलने का के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है, मुझे खामोश करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इन्होंने चुनौतीपूर्ण स्वर में यह बात कही कि मुझे खामोश करवाया गया है, मैं अभी हारा नहीं हूं, मेरी चुप्पी को हार ना समझें। एक इन्होंने जो है कड़ा संदेश दिया है, आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा नाम लिया है। अब ये विवाद जो हुआ, कैसे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने अलग थलग सा कर दिया है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। यदि हम पिछले लंबे समय काल से एक एनालिसिस करें तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि राघव चड्ढा, इसके बाद काउंटर बहुत सारे वीडियो बने हैं, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं उन्होंने भी वीडियो बनाए हैं,
तो उनके द्वारा ये लगातार इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी के जितने भी घटनाक्रम हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए घटनाक्रम, खासकर अभी इस समय जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है, चाहे अरविंद जो है केजरीवाल हैं जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, उनसे जुड़े हुए अदालती मामले बहुत सारे रहे। इन सभी मामलों पर राघव चड्ढा सार्वजनिक रूप से चुप थे। ठीक है, 2025 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी पराजित हो जाने के बाद से राघव चड्ढा लगातार आम आदमी पार्टी से दूरी बना के रख रहे थे। केजरीवाल द्वारा आयोजित जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे उसमें अनुपस्थित रहते थे। तो पार्टी नेतृत्व को यह लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी का कोर एजेंडा है उसकी जगह पर राघव चड्ढा अपनी व्यक्तिगत छवि को बना रहे हैं। व्यापक नीतिगत मुद्दों की जगह वो सामान्य मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी का एलिगेशन है। पहली बात तो ये समझिए बात को। अभी आम आदमी पार्टी ने नहीं कहा कि अशोक मित्तल जी उपनेता बनेंगे, उन्होंने कहा कि एक सांगठनिक फेरबदल है जो कि होता रहता है, अन्य नेताओं को जिम्मेदारी हम देना चाहते हैं। आतिशी जैसे वरिष्ठ नेताओं के बयानों से संकेत मिल रहा है कि राघव चड्ढा का हालिया रुख जो है पूरी तरीके से वो सहमत नहीं है। तो अभी अगला जो है उपनेता कौन होगा इस मुद्दे पे अभी कोई स्पष्ट बात नहीं है, जनरल ये चीज समझ लीजिए। अब बात यहां पर दो तीन मुद्दे यहां पर निकल के आते हैं। सबसे पहला मुद्दा, हटाए जाने के पीछे के जो अन्य और कारण हैं, जैसे कि एक कारण यह है कि पार्टी के जो मुख्य मुद्दे हैं, है ना, जैसे कि आमतौर पे आपको पता होगा जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो रही थी उस समय ये पूरी तरीके से, पहले तो भारत में नहीं थे, लंदन में थे, और इनकी सक्रियता में कमी देखने को मिली। पार्टी की विचारधारा के बजाय व्यक्तिगत स्तर पर जनहित के मुद्दों को ये ज्यादा उठाते हैं। ज्यादा उठाना अच्छी बात भी है। पार्टी नेतृत्व और राघव चड्ढा के बीच में आंतरिक मतभेद लंबे समय काल से चल रहे थे, और जो कुछ भी हुआ, अब इसको यदि हम संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें कि क्या कोई राजनीतिक पार्टी अपने संसद को बोलने से रोक सकती है, तो जो हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली है इसमें कोई भी राजनीतिक दल कानूनी रूप से अपने संसद को सदन में बोलने से पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं कर सकता, बैन नहीं कर सकता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेष अधिकारों के तहत किसी भी संसद सदस्य को मिलता है। अब एक चीज और समझिएगा, कई सारे टर्म्स आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, व्यवहारिक रूप से जितनी भी पार्टियां होती हैं वहां पर अनुशासनात्मक तौर पे जो आंतरिक अनुशासन होता है पार्टी का, उसमें व्हिप की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और व्हिप के द्वारा अनुशासन के जरिए इसे नियंत्रित किया जाता है ताकि पार्टी का आंतरिक अनुशासन बना रहे। आमतौर पे कोई भी सदन हो संसद का, वहां पर किस पार्टी के किस मेंबर को कितना समय मिलेगा, ये समय का बंटवारा होता है सामान्य तौर पे, और ये समय का बंटवारा होता है इस पार्टी के कितने मेंबर जो है सदन में हैं, यानी कि पार्टी के संसदों की सदस्य संख्या पर निर्भर करता है कि किसको कितना टाइम दिया जाए। तो आमतौर पे देखिए राज्यसभा में चूंकि आम आदमी पार्टी है और राघव चड्ढा है, तो जो आम आदमी पार्टी को कोटा मिला हुआ है उस कोटे में राघव चड्ढा बोलते हैं। आम आदमी पार्टी को लग रहा है अपना व्यक्तिगत एजेंडा चला रहे हैं, पार्टी लाइन से हट करके बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। अब यहां पर एक चीज और है, पार्टी का जो नियंत्रण करता है वो चीफ व्हिप होता है। पार्टी में एक मुख्य सचेतक होता है, हिंदी में हम सचेतक कहते हैं व्हिप को। वो तय करता है कि पार्टी को जो आवंटित समय है कौन सा संसद इसमें बोलेगा। ठीक है, यदि पार्टी नहीं चाहती कि कोई विशेष संसद, जैसे कि हम यहां पे आम आदमी पार्टी के संदर्भ में राघव चड्ढा को लें, कि वो सदन में बोले, तो उन्हें बोलने वाली सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अप्रैल 2026 की अभी चूंकि शुरू हो चुका है, तो राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया है, बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। तो हो सकता है ये रणनीतिक नियंत्रण का हिस्सा हो, यानी कि व्हिप के द्वारा अनुशासनात्मक तौर पे इसको हम देख सकते हैं। पहली बात ये समझिएगा, हर संसद को अपनी पार्टी की विचारधारा और निर्देशों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। व्हिप का काम ही यही होता है। यदि कोई संसद अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ बोलता है या उसके खिलाफ जाकर वोट देता है तो पार्टी उसे निष्कासित भी कर सकती है। हालांकि पार्टी उसे सीधे संसद से नहीं हटा सकती है, लेकिन
एंटी डिफेक्शन लॉ है आपका, जिसको हम दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। 10वीं अनुसूची में पूरा का पूरा कानून है आपका। तो उसके तहत सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया होती है, पूरा प्रोसेस है उसका। ठीक है, इसको आप समझिएगा। एक्चुअल में देखा जाए तो जो सुप्रीम पावर है हमारे संसद में, तो जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, सदन के भीतर संसद में बोलने की या उसको रोकने की कानूनी अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होता है। जो उस समय संसद सदस्य जो लोकसभा है, लोकसभा में अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष है, या अन्य कोई सदस्य जो पीठासीन है उस समय, या राज्यसभा में सभापति है, उपसभापति, या अन्य कोई पीठासीन सदस्य है ना। आप देखते हैं कई बार माइक बंद कर दिया जाता है, तो ये सब पीठासीन अधिकारी के पास राइट होते हैं, बैठने का निर्देश कर दिया जाता है। कभी आप सदन को चलते हुए देखिएगा, असंसदीय भाषा का कोई उपयोग कर दे तो उनके भाषण को भी रिकॉर्ड से हटवा दिया जाता है कि भैया इनके भाषण को रिकॉर्ड में मत रखिए। नियमों के उल्लंघन पर भी सभापति संसद को निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, उनके पास पावर है। और आपने देखा कि राघव चड्ढा को इस समय सस्पेंड कर दिया गया लोकसभा से, राज्यसभा से माफ कीजिएगा। तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, संसद का सीधे तौर पे मुंह नहीं बंद कर सकती, ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन उसको अपने कोटे का समय देने से तो मना कर सकती है। और वही राघव चड्ढा जी के साथ हुआ इस समय। तो अगर संसद बिना पार्टी की अनुमति के बोलना चाहता है तो उसे सभापति के पास विशेष अनुमति। अब इनके पास एक ही चारा है कि यदि सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं तो सभापति के पास इन्हें परमिशन लेनी पड़ेंगी, और ऐसा करना भी पार्टी के खिलाफ बगावत माना जाता है। इसके गंभीर परिणाम वही एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम लागू हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना, चीजें समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं राघव चड्ढा। इसमें मैंने आपको विप के बारे में बता दिया। विप एक अनुशासनात्मक नियंत्रण करता है। जब भी सदन में कोई भी किसी भी जैसे वोट वगैरह होते हैं तो विप जारी करते हैं कि भाई सबको उपस्थित रहना और इस पक्ष में वोट देना है। विप का उल्लंघन का मतलब है पार्टी लाइन से आप हट करके काम कर रहे हैं। अब राघव चड्ढा जी के बारे में सब जानते हो आप, काफी चर्चा में रहे हैं, बहुत बोल्ड लीडर हैं, युवा नेतृत्व है, वाक पटुता, बोलने में बड़ा मतलब जबरदस्त बोलते हैं, शानदार बोलते हैं। मैं इनके जन्म की बात करूं तो 11 नवंबर 1988 को इनका जन्म जो है नई दिल्ली में ही हुआ था। और इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया इन्होंने, इसके बाद इन्होंने चार्टर अकाउंटेंट किया, सीए किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कार्यकारी पाठ्यक्रम इन्होंने पूरा किया कंप्लीट। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। पिताजी का नाम सुनील चड्ढा है, माताजी का नाम अलका चड्ढा है, और बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा की जो बहन है, उनसे इनकी शादी हुई। यदि मैं इनके राजनीतिक कैरियर की बात करूं तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के शुरुआती सदस्यों में से रहे हैं। 2011 में जब अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था, उसमें ये सक्रिय भूमिका में रहे हैं। आम आदमी पार्टी जब बनी उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पे रहे हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने सेवाएं दी हैं। 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी चुने गए हैं, एमएलए भी रहे हैं ये। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। 2022 में पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई तो पंजाब से राज्यसभा का मेंबर चुना गया इन्हें, जिससे वे संसद के युवा सांसदों के तौर पे आज वर्तमान में हैं। तो अभी जो घटनाक्रम हुआ है आप सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है, और जो उनका बोलने का जो क्रम था उसको आम आदमी पार्टी के समयकाल से हटा दिया है। ये पूरा वाकया है, ये पूरा मामला है, ये पूरा माजरा है। निश्चित तौर पे देखो ये सब राजनीतिक चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें हैं, है ना। राजनीति में कब क्या हो जाए कभी कुछ निश्चित होता ही नहीं है। राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं है किसी को। ऐसी चीज है जिसपे आप चाहे जितनी भी बात कर लीजिए कम ही पड़ेगी, कितनी भी बहस कर लीजिए, है ना। तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग थोड़ा सा बताइए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, है ना, आपका इसमें क्या कहना है। आप लोग भी बहुत सारे वीडियो देखते हैं, आपके अपने मत हैं। ये बात तो तय है कि राघव चड्ढा जी ने जिस तरीके के मुद्दे उठाए हैं पिछले कुछ समय काल से, निश्चित तौर पे उन्होंने आम आदमी पार्टी की पार्टी लाइन को हटाए ना हटाएं, लेकिन उन्होंने जो मुद्दे बताए वो आम आदमी के मुद्दे थे, बहुत सामान्य से सामान्य लोगों की जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे थे। तो निश्चित तौर पे लोग जो है उससे काफ़ी खुश चल रहे थे। बाद में राज्यसभा में इनको बोलने नहीं दिया गया,
है ना। तो ये पूरा माजरा है। बाकी इससे संबंधित आगे यदि कोई जानकारी और होती है तो मैं आपको बता दूंगा। आप मेरी इस सेशन से समझ पा रहे होंगे कि अल्टीमेट मेरा पर्पस ये है कि आपके अंदर एक स्पष्ट समझ देना। कोई भी विषय वस्तु होती है, कोई भी मुद्दा होता है, मैं चाहता हूं आप गहराई से उसे समझें, और जब आप गहराई से उसे समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले सेशन पे फिर मिलते हैं। मैं जितने भी सेशन आप सभी के ले रहा हूँ, सारे सेशन एक एक करके देखते जाइए। हमारी करंट अफेयर्स का सेशन भी हमारा शुरू हो चुका है। मिशन एसडीएम कार्यक्रम चालू हो चुका है यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए। मिशन आईएएस कार्यक्रम आपका आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर यह भी प्रारंभ हो चुका है। और साथ ही अभी हम अन्य सभी कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। मिशन आरओ भी आपका शुरू हो रहा है। अन्य जैसे मिशन बीपीएससी हो गया, मिशन अन्य जो आपके स्टेट पीसीएस के कार्यक्रम हैं वो भी आ रहे हैं। तो सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें मेरे साथ। बहुत ज़बरदस्त मेहनत आप मेरे साथ करने वाले हैं और आपकी तैयारी को मैं बेहतर कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आने वाले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।